तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम पूछा जा सकता है। तो इनका नाम था विजेंद्र कुमार सिंघल। जिस आईटी कंपनी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है, वो कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अधिग्रहण किया है कहाँ पर? डेनमार्क में जाके। भारत में बांग्लादेश का अगला उच्चायुक्त कौन होगा? मतलब जैसे हमारे देश के उच्चायुक्त कहीं और जाते हैं, उसी तरह अलग देशों के भी हमारे देश में आते हैं। तो बांग्लादेश से कौन आया है? इनका नाम है मुस्तफिर रहमान। नेक्स्ट है, विश्व पेपर बैग दिवस, वर्ल्ड पेपर बैग डे किस दिन मनाया जाता है? ये किस दिन मनाया गया हाल में? तो 12 जुलाई को मनाया गया। 12 जुलाई को एक डे और होता है जिसका नाम है मलाला डे। मलाला डे मतलब मलाला यूसुफजई के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया है, उनके बर्थडे वाले दिन 12 जुलाई। नेक्स्ट है, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो 10 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अभी ये चर्चा में रहे थे, इसलिए पूछा जा सकता है कि किस देश के खिलाड़ी हैं शोहिदुल इस्लाम? तो ये है बांग्लादेशी खिलाड़ी, तेज गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक फोरम ने हाल ही में अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की 2022 की। इस रिपोर्ट में भारत कौन से नंबर पे है? तो भारत का नंबर है 135, 135 नंबर पर। नेक्स्ट है, किसने जारी की? ये भी याद रखिएगा, विश्व आर्थिक फोरम ने। विश्व युवा कौशल दिवस, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये किस दिन मनाया गया? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। भारत ने एक देश को जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है उसको 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराई है। तो ये किसे कराई है? श्रीलंका को। केंद्र सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग के लिए पूर्व सीईओ को G20 के भारत का नया शेरपा नियुक्त किया। मतलब भारत की तरफ से जो नीति आयोग के पहले सीईओ थे उनको अब शेरपा नियुक्त किया गया है G20 का। तो इनका नाम क्या है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये है उत्तर प्रदेश। कई सारे एक्सप्रेसवे निर्माण में है, अभी कई सारे बन चुके हैं। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो इन्होंने 300 चौके लगाए हैं T20 में। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह के जेल की सजा सुनाई, इनका नाम क्या है? विजय माल्या। नेक्स्ट है, जिस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री थे? तो श्रीलंका के थे। नेपाल ने हाल ही में पहली बार जिस देश को सीमेंट निर्यात करना शुरू किया है वो कौन सा देश है? तो भारत को निर्यात करेगा नेपाल सीमेंट। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस मंत्रालय ने मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन, जिसका नाम है पद्मा का उद्घाटन किया है, जो भारतीय तटरक्षक बल हेतु एक स्वचालित वेतन और भत्ता मॉड्यूल है। तो किसने जारी किया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आया है पद्मा। नेक्स्ट है, नवीनतम लैंसेट अध्ययन के अनुसार वाहनों की तीव्र गति को रोकने हेतु उठाए गए कदम जिस देश में सालाना 20,000 लोगों की जान बचा सकते हैं वो कौन सा देश है? तो भारत देश में जो ये नए कदम उठाए गए हैं इससे 20,000 लोगों की सालाना जान बचेगी। ये किसके अनुसार है? लैंसेट के अनुसार। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिस पदक पर कब्जा बनाया है वो कौन सा है? तो सिल्वर मेडल नीरज चोपड़ा को मिला है डायमंड लीग में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? तो उप मुख्यमंत्री बने हैं देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी के। फिर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे, जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। किसका जन्मदिन होता है? तो BC रॉय का, जो पश्चिम बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो एकनाथ शिंदे बने। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने हैं। नेक्स्ट है, देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है उसे बढ़ा दिया गया है। तो कितने दिन के लिए बढ़ाया गया है? 3 महीने के लिए। नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर बात करें अटॉर्नी जनरल जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, अगर संविधान के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस किस दिन मनाया गया? तो 30 जून को मनाया गया। हाल ही में गेल ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का नंबर हो गया 150वां, 150 नंबर हो गया इसका। टोटल इसमें 180 देश शामिल थे जिसमें भारत का जो स्थान है 150वां है। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 104वां स्थान प्राप्त हुआ है भारतीय टीम को। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो कहाँ पे स्थापित करेगा पहला प्लांट? मलेशिया में।
ये क्वेश्चन टेस्ट में भी पूछा जा चुका है पहले भी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 27 जून को मनाया जाता है। बेंगलुरु में आयोजित रणजी ट्रॉफी 2021-22 के फाइनल में 41 बार की चैंपियन मुंबई को किस टीम ने हराया है? तो मुंबई को किसने हराया इस बार? मध्य प्रदेश ने हराया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है? तो इनका नाम है अनिल खन्ना। अभी नरेंद्र बत्रा ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद इन्हें कार्यवाहक बनाया गया है। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली हेतु सुरक्षा मित्र योजना शुरू की है? तो ये केरल ने शुरू की है सुरक्षा मित्र योजना वाहन निगरानी के लिए। क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा बन गया है? तो यह है मुंबई शहर। दीपक बुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दीपक बुनिया ने कांस्य पदक जीता है इसमें। हाल ही में किस सरकार ने छोटे पैमाने पर कुटीर उद्योग विकसित करने हेतु जलकुंभी का उपयोग करके एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? पश्चिम बंगाल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? किस देश ने? तो ये रूस देगा बेलारूस को अपनी मिसाइल इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम। और इसके अलावा अगर बात करें कि कौन सा देश जो है सबसे ज़्यादा हथियार का आयात करता है, तो वो है भारत। सेकंड नंबर पे सऊदी अरब आता है। कौन सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो वो है यूएसए। सेकंड नंबर पे रशिया आता है। भारत और जिस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सत्येंद्र लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करते थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। हाल ही में जिस दिन राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन शुरू किया, ये योजना शुरू की, तो किस राज्य की योजना है? हिमाचल प्रदेश की योजना है। नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार बने हैं। जिस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑफ द क्राइसेंथेमम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, तो कौन सा देश सम्मानित करेगा? तो यही देश जिससे संबंधित थे, जिसके प्रधानमंत्री थे, जापान इन्हें सम्मानित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स चैपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील का प्रयोग किया गया है, तो किस देश के द्वारा किया गया है? तो यह है अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने जिस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो किस शहर में किया है? ये दिल्ली में। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जो GST दर लागू की गई है वो कितने प्रतिशत है? तो 0% है। इसके लिए GST लागू नहीं है। चीन और जिस देश द्वारा सी गार्जियन 2 जो समुद्री अभ्यास है वो किस चीन और कौन सा देश साथ में मिलकर करेंगे सी गार्जियन? तो ये भारत और पाकिस्तान की एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो 1.67 करोड़ रुपए का ओला पर जुर्माना लगाया RBI के द्वारा। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है? तो ये स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग। ये अभी चर्चा में रही है, इसलिए पूछी जा सकती है, ऐसी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट है, वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तिल दिवस के नाम से जाना जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है बास्तिल दिवस? फ्रांस में मनाया जाता है 14 जुलाई को। नेक्स्ट है, हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु महत्वाकांक्षी एक प्रोग्राम शुरू किया है? तो 20 पांडा को छोड़ा जाएगा जंगल में। किसके द्वारा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की पल्लवी सिंह ने जिस देश के योशु शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता है, तो किस शहर में यह आयोजित हुआ था? दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। भारत की कौन सी व्यक्ति यहाँ पर गई थी? पल्लवी सिंह। भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में जो पदक जीता है वो कौन सा पदक जीता है? अर्जुन बाबूता ने तो स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 10 जुलाई को मनाया जाता है। WHO के अनुसार किस देश ने मार्बर्ग वायरस रोग से संदिग्ध 2 मामले आए हैं? तो किस देश में ये मामले आए हैं? तो घाना देश में आए हैं मार्बर्ग वायरस से संबंधित मामले। नेक्स्ट है, केंद्र की नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है सबसे पहले? तो उत्तराखंड बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य में देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो देवघर कहाँ पर स्थित है जहाँ पे हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है, तो झारखंड में स्थित है। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को मनाया जाता है। इन्हें 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन जिस शहर में किया गया है वो कौन सा शहर है, तो चाइना में किया गया है। भारत के जिस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है मोहन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जो देश 2023 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा वो कौन सा है, तो भारत बनेगा। जिस आईआईटी संस्था के शोधकर्ताओं ने के द्वारा पाइवोट नाम का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है, तो कौन से आईआईटी ने किया है, आईआईटी मद्रास ने किया है। जिसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार यानी वॉल ऑफ द जो इकोनॉमिक्स होते हैं उसमें शामिल किया गया है, तो ये गीता गोपीनाथ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली ने लॉन्च किया है। भारत में भीषण आर्थिक तंगी से जूझ रहे जिस देश को ऋण सुविधा के लिए 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराई जाएगी, जो भी हमने देखा था, ये श्रीलंका को कराई जाएगी। जापान के जिस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली मार दी गई, बाद में उनकी मौत हो गई, इनका नाम क्या था, शिंजो आबे। और वर्तमान में जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट है, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये 7 जुलाई को मनाया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो स्मृति ईरानी को दिया गया है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया था। फिर है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है, इस मंत्रालय का नाम है इस्पात मंत्रालय। ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं पूर्ण रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है संजीव पुरी। जिस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल घोषित कर दिया है, तो पो नदी कहाँ सबसे पहले, तो ये इटली में स्थित है, यहीं पर आपातकाल घोषित किया गया है। जिस देश के अधिकारियों ने वरोआ माइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला, ये कौन सा देश है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी मधुमक्खियों को मारा गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वरोआ माइट जो नाम का परजीवी है ये प्लेग फैलाएगा। आगे चलते हैं, जिस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को GI टैग मिला है, तो ये किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है काई चटनी। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है, तो 9 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया है। हाल ही में बंगाली फिल्म के जिस निर्देशक का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, ये कोलकाता से संबंधित थे, तो इनका नाम है तरुण मजूमदार। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और जिस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, तो कौन कौन से 2 देश शामिल होंगे, तो स्वीडन पहला है, दूसरा है फिनलैंड। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनाक ने 5 जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ये जो वहाँ के प्रधानमंत्री के चुनाव में शामिल होंगे, तो ये पहले वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, जूनियर फर्नांडिस मार्कोस ने मनीला में जिस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, तो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति बने, जिसकी राजधानी है मनीला। कि जिस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने हाल ही में त्रिशूर जिले के अथिरापल्ली में जंगली सुअर के कई 100 मिलने के बाद एंथ्रेक्स के फैलने की पुष्टि की है, तो किस राज्य की बात की जा रही है, ये केरल की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, जिस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है, तो किसने बरामद किया है, किसके द्वारा ये ऑपरेशन नार्कोस चलाया जा रहा है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में जो राज्य शीर्ष पर रहा है वो कौन है, तो वो है उड़ीसा। नेक्स्ट है, वह राज्य जो राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेव जिसे कहा जाता है उसको शुरू किया है, तो इसका नाम है, इस राज्य का नाम केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकारी समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है, तो नामित किया गया है रंजीत बजाज को। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जिसे कहते हैं GSER में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में जिस राज्य को पहला स्थान मिला है वो कौन सा राज्य है, तो ये है केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत का कौन सा स्थान है, स्वर्ण का जो सर्कुलेशन होता है उसमें कौन सा स्थान है, तो 4थे नंबर पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर,
हाल ही में जिस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ त्योहार मनाया तो ये गोवा ने बनाया है। हाल ही में आरबीआई ने जिस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायता सहायक कंपनी की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है ये कौन सा बैंक है, तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है पहली भारत नेपाल भारत गौरव जो पर्यटक ट्रेन चलेगी, ये किस स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई गई है, तो सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाई गई है गौरव पर्यटक ट्रेन को। नेक्स्ट है वह राज्य सरकार जिसने SM कृष्णा, N नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य देगा इन लोगों को पुरस्कार, कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य सरकार के आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो EWS वाले हैं उन्हें 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये आंध्र प्रदेश देगा। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने, इनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में ये जो नए राष्ट्रपति या नए प्रधानमंत्री बनते हैं ये RO के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है, तो ये अमेरिका ने बनाई है योजना। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है, तो आकाश मिसाइल का सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। किसने परीक्षण किया, DRDO ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना है, तो ब्रिस्बेन में होगा 2032 का ओलंपिक। जिस देश के एक वैज्ञानिक ने एक प्रायोगिक परमाणु रिएक्टर की योजना का खुलासा किया जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा परमाणु रिएक्टर है जिसको ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसने बनाया, तो ये चीन ने बनाया है। तो ये सभी जो करंट अफेयर हैं जुलाई मंथ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में हम अगस्त 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए RO वीडियो PET सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। RO या फिर वीडियो का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 7355459135 पे जो हैशटैग में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी शॉर्ट नोट के साथ टेस्ट सीरीज की जो एक्सप्लेन्ड आंसर की के साथ सारी टेस्ट सीरीज साथ ही साथ शॉर्ट नोट वगैरह करंट अफेयर के नोट सब आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पहला है यहाँ पर एक पुस्तक है जिसके लेखक का नाम पूछा जा सकता है। इस पुस्तक का नाम है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर आशुतोष राराविकार जो कि RBI के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के निर्देशक हैं। तो पूछा जा सकता है लेखक का नाम आशुतोष राराविकार इनका नाम है। नाम क्या है बुक का, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट। आगे बात करेंगे ये जो बुक लिखी गई है ये बुक किस चीज़ पर आधारित है, तो 1991 में जो LPG रिफॉर्म आए थे जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ था, जो सुधार हुए थे उसी पर आधारित ये बुक है। इसके अलावा 1969 में जो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था उस पर भी इसमें प्रकाश पड़ता है। तो पूछा जा सकता है किस चीज़ से संबंधित है, ये RO में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें लेखक का भी नाम आ सकता है, किस चीज़ से रिलेटेड ये पुस्तक है वो भी पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे AFI जिसका फुल फॉर्म है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और किसने मतलब किस संस्था ने मिलकर भविष्य में महिला एथलीटों का समर्थन करने के लिए सहयोग किया है, जिसमें जो छोटी लड़कियां होती हैं 20 साल से कम एज वाली उनका प्रशिक्षण किया जाएगा कि वर्ल्ड लेवल पे वो जाके खेल सकें। तो HSBC के साथ समझौता किया गया है, HSBC इंडिया के साथ AFI ने समझौता किया है। आगे बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक जिसका नाम है वैदिक तारामंडल, ये कहाँ पे खुलेगा, तो ये पश्चिम बंगाल में खुलेगा। अभी तक बात करें सबसे बड़ा जो धार्मिक स्थल है वो अंकोर वाट का मंदिर है जो कि कंबोडिया में स्थित है। आगे है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, ये किस दिन मनाया गया, तो ये मनाया गया 30 अगस्त को। इसको मनाने की जो शुरुआत है वो 2008 में हुई थी। इस बार ये जो अभियान शुरू किया गया है 2022 वाला, ये किस राज्यों में चलाया जा रहा है, किन किन राज्यों में, तो कर्नाटक में, केरल में और लक्षद्वीप में ये कार्यक्रम इस बार चल रहा है। कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप। नेक्स्ट है यहाँ पर अब एक व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया, इनका नाम है अभिजीत सेन। पूछा जा सकता है किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये प्रमुख एक अर्थशास्त्री थे जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। इसके अलावा ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे 2004 से 2014 के बीच में। नाम क्या था, अभिजीत सेन। ये क्या थे, किस फील्ड से संबंधित थे, तो ये अर्थशास्त्री थे। आगे बात करेंगे वन नेशन वन फर्टिलाइजर एक योजना शुरू की जाने वाली है। 2 अक्टूबर 2022 से ये शुरू होगी, लागू हो जाएगी और इसमें जो जितने भी उर्वरक भारत में बेचे जाएंगे वो एक ही नाम, एक ही ब्रांड से बेचे जाएंगे। जो ब्रांड का नाम होगा वो होगा भारत ब्रांड से सारे उर्वरक बेचे जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने उर्वरक सब्सिडी योजना जो चलती थी अभी तक उसका नाम बदल के कर दिया गया है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना इसका नाम हो गया है PMBJP। नेक्स्ट है यहाँ पर
बलात्कार के मामले में पहले नंबर पर कौन सा राज्य है, तो यह है राजस्थान। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, उसमें राजस्थान नंबर 1 है बलात्कार के मामले में। इसके अलावा अगर पूरा समग्र अपराध की बात की जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, राजस्थान दूसरे पे आ जाएगा। समग्र अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बलात्कार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 है। आगे बात करेंगे, किस बांग्लादेशी चित्रकार और कहानीकार को पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? इनका नाम है फहमीदा अजीम। पूछा जा सकता है फहमीदा अजीम किस देश से संबंधित हैं? ये बांग्लादेश की हैं। इसके अलावा ये जो पुरस्कार इन्हें मिलेगा, ये मिलेगा, इनकी एक रिपोर्ट आई है उसी के लिए। इसका नाम है हाउ आई एस्केप्ड ए चाइनीज इंटरमेंट्स कैंप। तो ये इनकी एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिलेगा, बांग्लादेशी व्यक्ति जिनका नाम है फहमीदा अजीम। आगे बात करेंगे, यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये पूर्व जो चांसलर थी जर्मनी की एंजेला मर्केल, उनको जो शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए जो उनके प्रयास थे उसके लिए उन्हें यूनेस्को का शांति पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अनंग ताल झील, जिसे राष्ट्रीय महत्व की झील अभी घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अभी विश्व जल सप्ताह यानी वर्ल्ड वाटर वीक मनाया जा रहा है। 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आयोजित किया गया। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो स्टॉकहोम में आयोजित किया गया। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और इस बार जो ये जल सप्ताह था, इसका थीम क्या था? तो सीइंग डांसिंग द वैल्यू ऑफ वाटर। पहली बार कब इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1991 से ये मनाया जा रहा है। इसकी डेट याद रखिएगा, ये जो विश्व जल सप्ताह है ये डेट है 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर। नेक्स्ट है यहाँ पर 2022 में आयोजित एससीओ रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई, ये स्थल कौन सा था जहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो ताशकंद में इसका आयोजन हुआ। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और इसमें पार्टिसिपेट किसने किया भारत की तरफ से? तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा और जो भी इसमें कई जितने भी एससीओ में देश हैं वो सभी इसमें शामिल थे। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, सभी के विदेश मंत्री यहाँ पर शामिल थे। आगे बात करेंगे, किस देश को 2022 लिबर्टी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो रूस के खिलाफ उन्होंने बहुत ही बहादुरी से जो वहाँ पे डटे रहे, वो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पूरा कार्यभार संभाले रहे इतने दिन तक, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया है लिबर्टी मेडल से। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही अंतिम पंगाल, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो अंतिम पंगाल अभी चर्चा में रही थी, ये कुश्ती से संबंधित है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जो अभी हुई थी, इसमें इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। तो ये भारतीय महिला पहलवान है, कुश्ती पहलवान है। ये अंडर 20 में खेली थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, इसलिए चर्चा में रही। इसके अलावा ये जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी कुश्ती वाली, ये कहाँ पर हुई थी? तो ये सोफिया में आयोजित हुई थी। सोफिया कहाँ पे? बुल्गारिया में स्थित है। और किस वर्ग से इन्होंने जो जीता था अपना स्वर्ण पदक? तो 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय एक तूफान आया था जिसका नाम है माआन। ये कहाँ पे आया था? किस देश से टकराया था? तो माआन आया था फिलीपींस में, फिलीपींस से टकराया था। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। प्रधानमंत्री ने मोहाली में टाटा मेमोरियल सेंटर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो मोहाली कहाँ पे स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। ये पूछा जा सकता है डायरेक्टली, किस राज्य में इन्होंने जो कैंसर अस्पताल है, भाभा कैंसर अस्पताल खोला है? तो ये पंजाब में खोला है। नेक्स्ट है, किस देश के पीएम जिनका नाम है प्रयुत चान ओचा को संवैधानिक न्यायालय ने कार्यकाल सीमा विवाद के बीच में कार्यालय से निलंबित कर दिया गया है? तो ये चर्चा में रहे थे, इसलिए पूछा जा सकता है कि कहाँ के ये पीएम है प्रयुत चान ओचा। ये तो थाईलैंड के पीएम थे जिन्हें अभी निलंबित किया गया है। अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली बनाई है। तो ये भारत के किस राज्य के द्वारा ये प्रणाली बनाई गई है? तो केरल ने ये प्रणाली बनाई है। दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक डिजिटल निगरानी प्रणाली केरल के द्वारा विकसित की जाएगी। आगे बात करेंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने कहाँ से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VLSRSAM, ये शॉर्ट फॉर्म ही पूछा जाता है अक्सर, जिसका फुल फॉर्म है वर्टिकल शॉर्ट लॉन्च रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है पूछा जा सकता है। तो चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। किसने किसने मिलकर इसका परीक्षण किया है? तो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, साथ ही साथ इसमें भारतीय नौसेना भी शामिल थी। आगे बात करेंगे, भारत के किस 16 वर्षीय युवा ग्रैंड मास्टर ने एक ही साल में तीसरी बार दुनिया के नंबर 1 जो चेस प्लेयर हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे से संबंधित है, उन्हें पराजित कर दिया? तो ये कौन है भारत के? इनका नाम है आर प्रज्ञानंदा ने साल में 3 बार मैग्नस कार्लसन को हराया है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसने किस ग्रह की पहली बार तस्वीर खींची? या फिर पूछा जा सकता है ये किस ग्रह से संबंधित है? वेब टेलीस्कोप जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये बृहस्पति ग्रह की अभी इसने हाल में तस्वीरें खींची हैं। आगे बात करेंगे, भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पे बनी? तो भारत के कौन से राज्य में? उत्तराखंड में ये बनी है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिणी अमेरिका की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये दक्षिणी अमेरिका का देश है, इसका नाम क्या है? पराग्वे। पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका का जो देश है पराग्वे, ये एक स्थलरुद्ध देश है। केवल 2 ही देश ऐसे हैं दक्षिणी अमेरिका में जो कि स्थलरुद्ध देश हैं। पहला है पराग्वे, दूसरा है बोलीविया। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे में किया गया है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रामीण उद्यमी परियोजना का द्वितीय चरण शुरू हुआ, ये कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? दूसरा वाला जो चरण है इसे रांची से लॉन्च किया गया है। रांची कहाँ की राजधानी है? झारखंड की। और ये जो योजना है ग्रामीण उद्यमी परियोजना, ये आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए, इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसमें युवाओं का, खासकर जो आदिवासी युवा हैं, उनका विकास किया जाएगा। आगे है, पंजाब विधानसभा ने एक हवाई अड्डे का नाम बदलकर, जिसका नाम है चंडीगढ़ हवाई अड्डा नाम था, इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा इसका नाम हो जाएगा, चंडीगढ़ हवाई अड्डे का। नेक्स्ट है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन अगले साल जनवरी में कहाँ पे किया जाएगा? तो हर साल जनवरी में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जो गांधी जी वापस आए थे 1915 में, दक्षिण अफ्रीका से वापस इंडिया आए थे, उसी उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और अगले साल यानी 2023 में ये इंदौर में सेलिब्रेट किया जाएगा। ये होगा 17वां जो प्रवासी दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने नाविकों की योग्यता के प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये भारत ने किसके साथ किया है ये समझौता ज्ञापन? ईरान के साथ नाविकों की योग्यता के प्रमाण पत्र को मान्यता देने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। आगे बात करेंगे, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति सुधार के लिए कितना यहाँ पे लोन देने की घोषणा की है? तो $96.3 मिलियन का लोन देगा एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक हिमाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया और किस देश ने दक्षिण कोरिया में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया, जिसका नाम है, उस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? उल्ची फ्रीडम शील्ड। तो इस दक्षिण कोरिया ने किया है अमेरिका के साथ, और ये अभ्यास कहाँ पे हुआ था? दक्षिण कोरिया में ही। नेक्स्ट है, अभ्यास एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है पिच ब्लैक। इसका आयोजन 19 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में 2022 में किया जा रहा है। कहाँ पे किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया पिच ब्लैक, और इसमें 17 से अधिक देश इसमें शामिल थे, तो सभी देश के नाम नहीं याद रखने हैं। नेक्स्ट है, एक्सरसाइज विनबैक्स का तीसरा संस्करण अभी 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आयोजित हुआ। तो ये किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और वियतनाम के बीच में एक्सरसाइज विनबैक्स। नेक्स्ट है, किस राज्य ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र ने दही हांडी को खेल का दर्जा दिया है इस बार। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा बना है? जहाँ पे हर घर में जल आता है, हर घर में टैप से जल जो आता है, वो गोवा इसका ये प्रमाणित राज्य बन गया है। इसके अलावा एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है नमस्ते योजना। ये किस मंत्रालय की योजना है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, साथ ही साथ इसमें आवास और शहरी विकास मंत्रालय भी शामिल है। इस योजना में, नमस्ते योजना में, जो शहरी भारत के जो सफाई कर्मी हैं उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की बात की जाएगी, उनकी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर यानी फंक्शनली लिटरेट जिला कौन सा बना है? तो ये मंडला जिला है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पहले यहाँ पे साक्षरता बहुत कम थी, लेकिन बहुत अच्छे काम करके यहाँ की साक्षरता को इंक्रीज किया गया है। नेक्स्ट है, यहाँ पर विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। और 2022 में जो इसका थीम था ये था पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू द लेंस। ये थीम के साथ ये इस बार मनाया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर मॉस्को सम्मेलन एक आयोजित हुआ जो कि 15 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। इसमें भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने इसमें नेतृत्व किया था, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट है, पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय एक अभियान शुरू किया गया है, जो बच्चे के जन्म के बाद जो 2 साल तक उसका ध्यान रखने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है पालन 1000। तो ये अभियान पूछा जा सकता है किस फील्ड से संबंधित है? तो बच्चों के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है, यहाँ पर हाल ही में लॉन्च किया गया एक मंथन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? अनुसंधान और नवाचार के लिए इसे लॉन्च किया गया है। लोगों को स्टार्टअप वगैरह खोलने में, नया बिजनेस स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, मंथन प्लेटफॉर्म। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स जो वायरस है उस वेरिएंट का नाम चेंज कर दिया है। जैसे जो वायरसेस होते हैं वो किसी भी सांस्कृतिक भावना को ठेस ना पहुंचाएं या फिर उनकी वजह से कोई डिस्प्यूट ना हो, इसलिए उनका नाम बदल दिया जाता है और कोई ऐसा नाम रख दिया जाता है जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो इसका नाम अब रख दिया गया है क्लेट्स फर्स्ट, क्लेट्स सेकेंड, उसके बाद क्लेट्स सेकेंड बी, क्लेट्स सेकेंड ए, क्लेट्स सेकेंड बी, इस तरह से इसका नाम क्लेट्स करके रख दिया गया है। जितने वेरिएंट मिलते जाएंगे उसका नाम उसी पे बढ़ता जाएगा, जितने भी मंकी पॉक्स के वायरस मिलेंगे। नेक्स्ट है,
आयुष ग्रिड परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किसने किसने इसमें हस्ताक्षर किया है? तो आयुष मंत्रालय ने और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मीटी ने इसमें सहयोग किया है, हस्ताक्षर किया है। इसमें आयुष मंत्रालय में जो भी तकनीकी सहयोग होगा वो मीटी के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 3 कीर्ति चक्र इस बार दिए गए। किसे किसे मिला है ये कीर्ति चक्र? तो नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को मिला है, कांस्टेबल सुदीप सरकार को मिला है, मरणोपरांत इन्हें प्रदान किया गया है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पाउतिन सैट गुइट को ये सम्मान मिला है। तो 3 लोगों को इस बार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 2 लोग को मरणोपरांत मिला है, पहला सुदीप सरकार और दूसरा पाउतिन सैट गुइट को। नेक्स्ट है किसकी 150वीं जयंती मनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में भारत की 75 जेलों में आध्यात्मिक कार्यक्रम चलाए। तो ये किसकी 150वीं जयंती थी? तो श्री अरविंद घोष की ये जयंती थी, जो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं इतिहास में। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने किस देश और जलवायु परिवर्तन के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ भागीदारी की है? तो भारत ने किसके साथ इसमें सहयोग किया है? मौसम विज्ञान विभाग ने हमारे, तो जापान के साथ जलवायु परिवर्तन के लिए हमारा समझौता हुआ है। नेक्स्ट है उदार शक्ति भारतीय वायुसेना यानी IAF और किस वायुसेना के बीच में, किस देश की वायुसेना के बीच में एक अभ्यास है? उदार शक्ति नाम का जो अभ्यास हो रहा है ये भारतीय वायुसेना और किस वायुसेना के बीच में हो रहा है? तो रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच में हमारा इंडिया ये उदार शक्ति अभ्यास करेगा। नेक्स्ट है चीन और किस देश ने हाल ही में ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क निर्माण के लिए सहमति दी है? तो चीन किसके साथ मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में निर्धारित करेगा? तो चीन और नेपाल मिलकर इस पर हस्ताक्षर दोनों ने किए हैं। नेक्स्ट है विश्व अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया गया, 13 अगस्त 2022 को मनाया गया। किस नेता को फ्रांस सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर, ये पूरा पुरस्कार का नाम याद रख लीजिए। तो ये फ्रांस सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये किस कांग्रेस नेता को मिला है? तो शशि थरूर को ही मिला है। नेथन्ना बीमा योजना हाल ही में किस राज्य के द्वारा शुरू की गई इंडिया के? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है, एक ही साथ पढ़ लेते हैं। तो 12 अगस्त को ये दोनों दिवस मनाए गए, युवा दिवस और हाथी दिवस। किन देशों ने मिलकर सुमात्रा द्वीप पर सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास किया? तो अमेरिका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर ये गरुड़ शील्ड अभ्यास किया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर यह अभ्यास किया गया गरुड़ शील्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किए गए, जिसमें भारत पदक के मामले में किस स्थान पर रहा पदक तालिका में? तो भारत का स्थान था चौथा, 4th नंबर पे भारत था। टोटल 61 पदक भारत ने जीते थे, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक थे और 23 कांस्य पदक थे। टोटल पदकों की संख्या थी 61, जिसमें से स्वर्ण थे 22। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय खेल जो 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये गुजरात में खेल होंगे, 36वें जो राष्ट्रीय खेल हैं। 2022 का सबसे अधिक भुगतान पाने वाला एथलीट कौन है विश्व में? तो ये है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। पूछा जा सकता है किस देश से संबंधित हैं? तो ये अर्जेंटीना से हैं। क्या इनका कौन सी फील्ड में है? तो ये फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा छात्र शिकायत निवारण पोर्टल एक बनाया गया। इस पोर्टल का नाम पूछा जा सकता है या फिर किसने बनाया ये पूछा जा सकता है। तो ई समाधान पोर्टल इसका नाम है, जो कि UGC के द्वारा बनाया गया है। UGC की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं M जगदीश कुमार। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने किस देश के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने नेपाल के साथ जैव विविधता संरक्षण पर समझौता किया है और इसके तहत दोनों देशों के बीच में कई गलियारे वगैरह बनेंगे, जो कि कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करेंगे जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए। आगे बात करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सहयोग से किस बीमारी का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है? तो सर्वाइकल कैंसर का पहला स्वदेशी टीका विकसित किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट की मदद से। आगे बात करेंगे। ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए ये जो आवास वगैरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई आवास पोर्टल लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। अभिजीत सेन का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे पूछा जा सकता है। काफ़ी फेमस व्यक्ति थे। तो ये अर्थशास्त्री थे, पद्म भूषण से सम्मानित भी थे। इसके अलावा 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार में ये योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके थे।
आगे बात करते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव का एक निधन हो गया। ये पूर्व राष्ट्रपति थे किस देश के? तो ये रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे। और रूस जब ये पूर्व सोवियत संघ जब था, ये सोवियत संघ था जब टूटा नहीं था, उसके पहले ये इसके राष्ट्रपति थे। इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका था। आगे बात करते हैं, नीति आयोग द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे बनाया गया है? कौन सा नामित हुआ है? तो ये है हरिद्वार जिला। आकांक्षी जिले का जो कार्यक्रम है ये शुरुआत हुई थी 2018 में, जिसमें जो अल्प विकसित जिले थे, जो ज़्यादा विकसित नहीं थे, पिछड़े जो जिले थे, उनको विकसित करने के लिए ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2018 में। आगे बात करते हैं, 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास जिसका नाम है सैरेक्स 22, इसका आयोजन अभी कहाँ पे किया गया? तो चेन्नई के तट पर इसका आयोजन किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 10वां संस्करण। आगे बात करते हैं शिक्षक दिवस, जो कि 5 सितंबर को मनाया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने शिक्षकों को सम्मानित किया है इस दिन? तो 46 यानी 46 शिक्षकों को इस दिन सम्मानित किया गया है। रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, ये किस राज्य की एक स्कीम चलाई गई है? तो मेघालय राज्य ने एक स्कीम लॉन्च की है रूरल एरियाज़ के लिए। हाल ही में किस राज्य पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया है? तो किस राज्य पर ये जुर्माना लगाया गया है? तो पश्चिम बंगाल पर एनजीटी ने जुर्माना लगाया है कचरा प्रबंधन के नियमों का उल्लंघन करने के लिए। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इनका नाम है लिज ट्रस। इसके अलावा दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? कौन से भारतीय ने जीता है? तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। नेक्स्ट है यहाँ पर, कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है इकारिया। तो ये कहाँ पे खोजी गई है? तो सलेम जिले में खोजी गई है, तमिलनाडु में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ग्लोबल इनोवेशन में भारत का नंबर रहा 40वां। पहले स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड, दूसरे पर रहा यूएसए। पहला याद रखना है इसमें और भारत का स्थान याद रखना है। आगे बात करते हैं, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया गया। इस दिन भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2022 की रिपोर्ट भी जारी की गई थी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसमें देखा गया कि पिछले साल यानी 2021 में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक किस राज्य में आते हैं? तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके अलावा सर्वाधिक विदेशी पर्यटक जो हैं किस देश से आते हैं? तो यूएसए और बांग्लादेश से सर्वाधिक पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं। अगर कोई मॉन्यूमेंट की बात की जाए, कौन सी ऐसी विरासत है हमारी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं? तो वो है ताजमहल। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल कहाँ पर बना है? तो ये भावनगर में बना है, गुजरात में। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने? इनका नाम है आर वेंकटरमणि। महान्यायवादी वो होता है जो सरकार का वकील होता है। आर्टिकल नंबर 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी हाल ही में 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। तो पूछा जा सकता है किस पे बैन लगाया गया है? तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे 5 साल का बैन लगाया गया है। सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है अपेक्षा फर्नांडीज, जो पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। और ये जो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही है? तो लीमा में आयोजित हो रही है। लीमा पेरू की राजधानी है। पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? तो पेरू दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आगे बात करेंगे, भारत का पहला एलएनजी ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? तो ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, एलएनजी ईंधन वाला ट्रक। आगे बात करते हैं, पहला यूएस प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। अब कुछ दिवस हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सितंबर के। तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण, ये माह नहीं है, ये सप्ताह होगा। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर मनाया गया, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसके अलावा 14 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस मनाया गया। यहाँ पर साक्षरता दिवस 8 सितंबर और 14 सितंबर का हिंदी दिवस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर्स दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया गया, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस। इसके अलावा शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया और 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। ये दिवस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करते हैं, किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो ये रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया है और ये कहाँ पर स्थित है? तो चित्रकूट में स्थित है। इससे पहले 3 टाइगर रिजर्व थे। एक था दुधवा वाला, जो कि हमारे यहाँ एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा, ये टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि कॉर्बेट नेशनल जो रिजर्व है उत्तराखंड वाला, उसका ये बफर जोन है। तो उत्तर प्रदेश में इसे अमनगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो 3 पहले थे, एक अभी चौथा बना है रानीपुर वाला, जो कि चित्रकूट में स्थित है। आगे बात करते हैं, SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? गुजरात में किया गया है। किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो MSME मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बनाए गए हैं? तो अनिल चौहान बनाए गए हैं। किस आयोग की प्रथम जो अध्यक्ष थी, मतलब महिला अध्यक्ष थी, उनका निधन हो गया। महिला आयोग की जितनी भी अध्यक्ष बनती हैं वो सभी महिलाएं ही होती हैं। तो प्रथम जो अध्यक्ष बनी थी वो थी जयंती पटनायक। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो पूछा जा सकता है किस आयोग से संबंधित थी। आगे बात करते हैं, जल संरक्षण से संबंधित एक ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस ऐप का नाम पूछा जा सकता है, इसका नाम है जलदूत ऐप। नेक्स्ट है यहाँ पर, ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम का मेजबान शहर कौन सा रहा था जहाँ पर इसका आयोजन हुआ था? तो पिट्सबर्ग रहा था, जो कि रशिया में स्थित एक शहर है। किस राज्य ने नीति आयोग जैसी एक राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? जो नीति आयोग है ये देश स्तरीय है, जो कि जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग बना था। इसके अलावा जो अब एक नई संस्था राज्य स्तरीय बनेगी, जो कि महाराष्ट्र में बनेगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो 4 पदक इन्होंने जीते हैं। तो इनका नाम है बजरंग पुनिया। 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, 2019 में कांस्य जीता था, 18 में रजत जीता था, 2013 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इस बार भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सी गुजराती फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी? तो ये है जो फिल्म है, ये गुजराती फिल्म है छेलो शो। ये ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है, भारत की तरफ से गई है। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा 2023 में शुरू होगी। तो ये कहाँ से कहाँ तक रहेगी? तो ये वाराणसी से बोगीबील, जो कि असम में है, वहाँ तक रहेगी। टोटल 4000 किलोमीटर की इसकी लंबाई होगी, जो रास्ता तय करेगी। आगे बात करते हैं, 2023 में संघाई सहयोग संगठन का मेजबान देश कौन सा बना है? तो ये भारत में इसका आयोजन होगा। संघाई सहयोग संगठन के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं, जिसमें चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान है और भारत है। पाकिस्तान और भारत जो है ये बाद में शामिल हुए थे। अगर संस्थापक देशों की बात करें तो केवल 6 संस्थापक देश थे, ये दोनों उसमें शामिल नहीं थे। आगे बात करते हैं, नीति आयोग ने किस राज्य में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर में 500 टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी नीति आयोग के द्वारा। इसके अलावा आत्महत्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा रहा है? तो ये रहा है महाराष्ट्र, जो कि अभी एक रिपोर्ट आई है NCRB की रिपोर्ट, जिसमें कि अगर रेप के मामले में बात करें तो राजस्थान नंबर 1 पे रहा है। टोटल अपराधों की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, और यहाँ पे आत्महत्या की बात की जा रही है तो महाराष्ट्र नंबर 1 है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्री फॉर ऑल एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग, ये पुस्तक किसकी है? तो मल्लिका साराभाई की पुस्तक है, जो अभी लॉन्च की गई। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME स्टार्टअप एक्सपो और शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया 8वां। आगे बात करेंगे, किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम से रखा है? तो ये कनाडा में एक सड़क जिसका नाम AR रहमान के नाम पर रखा गया है। अगस्त 2022 में GST संकलन हमारा संग्रह कितना रहा था? तो 1.43 लाख करोड़ रहा था हमारा GST संग्रह अगस्त माह में। आगे बात करते हैं, भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो ब्रिटेन को पीछे करके भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पूछा जा सकता है किसको पीछे किया है। देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ पर बना है? तो लद्दाख में बना है। फीफा नहीं है, फीबा है, बास्केटबॉल विश्व कप की चैंपियनशिप, इसका आयोजन मेजबानी कौन करेगा? तो फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में इसकी मेजबानी की जाएगी। यहाँ पर तीनों देश याद रखने हैं, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया। भारत का पहला बायो विलेज डिजाइन किया है किस राज्य ने? हमारे तो त्रिपुरा में ही बनेगा पहला बायो विलेज। सुभाष चंद्र बोस जी की कितनी ऊंची प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया? तो ये 28 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण इंडिया गेट पर किया गया है। सर्बिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इनका नाम है एना ब्रानविक।
पीयूष गोयल ने सेतु कार्यक्रम की शुरुआत की, किस देश में इसकी शुरुआत की गई है भारत से बाहर? तो अमेरिका में की गई है। सौर ऊर्जा से चलने वाला मानव रहित वायुयान का परीक्षण किस देश ने किया है? तो चीन के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिताली राज को मिला है। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ पर बना है? तो ये केंद्र बना है राजस्थान के झुंझुनू में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लगा, इसलिए लाइक वगैरह कर दिया करें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।